की फ्रेमिंग सुनने में छोटा वर्ड है, बट अगर तुम्हें इसकी नॉलेज नहीं है तो खुद को क्रिएटर कहना छोड़ दो। एंड की फ्रेमिंग को बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर यूज करते हैं, जिससे वो अपनी वीडियो को प्रो लेवल का बना लेते हैं। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल की फ्रेमिंग सिखाने वाला हूँ। एंड आपको सीखने में आसानी हो इसलिए मैं कुछ की फ्रेमिंग के बारे में एग्जाम्पल दे देता हूँ। सो ये वीडियो की टाइम लाइन है एंड इसे मैं स्टार्टिंग पॉइंट में एक की फ्रेम दे देता हूँ एंड एंड पॉइंट में भी एक की फ्रेम दे देता हूँ। सो इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के दरमियान जो भी चेंजेस की जाती हैं उसे की फ्रेम कहा जाता है। एंड की फ्रेमिंग 2 टाइप की होती है, बेसिक एंड एडवांस की फ्रेमिंग। बेसिक में तुम्हें बेसिक टाइप की फ्रेमिंग मिल जाएगी एंड एडवांस में एडवांस लेवल की। आपके लिए इजी हो इसलिए मैं आपको पहले बेसिक एंड उसके बाद एडवांस लेवल वाली की फ्रेमिंग सिखाऊंगा। एंड एक बात क्लियर करता जाऊं, अगर आप बेसिक लेवल की फ्रेमिंग नहीं सीखेंगे तो आप एडवांस लेवल की फ्रेमिंग में मास्टर नहीं बन सकते। एंड मैं कुछ ऐसे की फ्रेमिंग सीक्रेट्स बताऊंगा जो ट्यूब सेंसी भी यूज करता है और वो आपने मेरी वीडियो में भी नोट किया होगा। सो इन सब को क्रिएट करने के लिए मैं यूज करूंगा कैपकट एंड आप डिफरेंट वीडियो एडिटर भी यूज कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग बेसिक लेवल की फ्रेमिंग। आपने बहुत सारे फेस रिवील क्रिएटर की वीडियो में देखा होगा कि उनके फेस की मूवमेंट के साथ उनकी वीडियो भी जिगल कर रही होती है, तो ये भी की फ्रेमिंग से बनता है। तो चलो इसे भी बनाते हैं। सो आपने कैपकट में अपना प्रोजेक्ट ले लेना है एंड वीडियो की टाइमलाइन पर आपने टैप कर लेना है और स्क्रॉल राइट करते जाना है। कैमरा ट्रैकिंग पर टैप कर लेना है। यहाँ से आप इसके फेस को भी ट्रैक कर सकते हैं, इसकी बॉडी को भी और इसके हैंड्स को भी। आप कस्टम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और ये चीजें आपको सिंपल कैपकट में भी मिल जाएंगी। सो अपने फेस को सिलेक्ट करके ट्रैक पर टैप कर लेना है। हमारा ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, तो आपने थोड़ा सा रोटेट को भी हाई कर लेना है। अगर ना करें तो वो आप पर डिपेंड करता है। फिट कैनवास को भी आपने अनेबल कर लेना है। की फेस साइज को भी आपने अनेबल कर लेना है। ब्लर कैनवास को भी आपने अनेबल रहने देना है। इससे होगा ये कि आपकी वीडियो फ्रेम के अंदर नहीं आएगी। सो यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। अब मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराता हूँ। अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि एलिमेंट कुछ ऐसे शेक करता रहता है। जितना देखने में कूल है उतना बनाने में भी इजी है। तो चलो बनाते हैं। तो आपने कैपकट में एक प्रोजेक्ट ले लेना है और उस कैरेक्टर पर आपने टैप कर लेना है एंड फर्स्ट में उसे एक की फ्रेम दे देना है एंड लास्ट में उसे एक और की फ्रेम दे देना है। लास्ट वाले की फ्रेम से उसे थोड़ा सा डाउन कर देना है, फर्स्ट वाले की फ्रेम से उसे अप कर देना है। इसके बाद आपने ग्राफ पर टैप कर लेना है। यहाँ पर आपने बोनस 3 को सिलेक्ट कर लेना है और इसे यहाँ से ओके कर देना है। अब आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अक्सर क्रिएटर अपनी वीडियो को ऐसे जूमिंग इन आउट करते रहते हैं जिससे उनकी वीडियो प्रो लेवल की लगती है। सो चलो इसे भी बनाते हैं। सो कैपकट में मैंने अपना प्रोजेक्ट ले लिया है। सो इसकी टाइमलाइन पर आपने टैप कर लेना है और थोड़ा सा स्क्रॉल राइट कर लेना है। यहाँ पर आपने फर्स्ट में की फ्रेम दे देना है एंड जहाँ पर आप इसे जूम करना चाहते हैं वहां पर भी आपने एक की फ्रेम दे देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसे जूम कर लेना है एंड जहाँ पर आप इसे जूमिंग आउट करना चाहते हैं वहां पर भी आपने एक की फ्रेम दे देना है। उसके नजदीक एक और की फ्रेम दे देना है और इसे इसकी लोकेशन पर सेट कर लेना है। आपने फर्स्ट वाले जूमिंग इन में आ जाना है और ग्राफ में चले जाना है। यहाँ पर आपने इजी आउट 1 को सिलेक्ट कर लेना है एंड अगले की फ्रेम्स पर जाके वहां पर भी आपने इसी को अप्लाई कर देना है। अब मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराता हूँ। अगर हम अपने टेक्स्ट को कुछ ऐसे सिंपल एनिमेशन दें तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसी की जगह पर हम उसे कुछ ऐसे एनिमेट करवाएं तो उसकी लुक काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो चलो इसे भी बनाते हैं। तो आपने अपना टेक्स्ट लिख लेना है और इसे कोई अच्छा सा फॉन्ट भी दे देना है। यहाँ से आपने इसको बड़ा कर लेना है और उसके बाद आपने जाना है एनिमेशन में। इसे आपने कोई भी टाइपिंग वाला एनिमेशन दे देना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसे ओके कर देना है। इसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अब आपने जाना है ओवरले में, ऐड ओवरले पर टैप कर लेना है और कोई सी भी इमोजी ऐड कर लेनी है। अब इसे यहाँ से छोटा कर लेना है एंड इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा लेना है। सो डबल थंब से आपने अपनी वीडियो की टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद जहां पर टेक्स्ट शुरू हो रहा है वहां पर आपने अपनी इमोजी को सेट कर लेना है। फर्स्ट में इसे की फ्रेम दे देना है एंड थोड़ा सा आगे जाके एक और की फ्रेम दे देना है। सो आपने इसे ऐसे ही करते आना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराता हूँ। जब भी कोई कैरेक्टर वॉइस करता है तो उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक होता है वो स्लो हो जाता है एंड जैसे वो अपनी वॉइस में ब्रेक लगाता है तो उसके म्यूजिक का वॉल्यूम हाई हो जाता है। तो ये भी की फ्रेमिंग से होता है। तो चलो इसे भी करते हैं।
सो मैंने यहाँ पर अपना म्यूजिक एंड वॉइस ले ली है। तो यहाँ से मेरा म्यूजिक शुरू हो रहा है एंड यहाँ पर मेरी वॉइस शुरू हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ एंड डबल थंब करके इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड उसके बाद इस की फ्रेम के बैक में की फ्रेम और दे देता हूँ। तो जहाँ से मेरी वॉइस शुरू हो रही है उस वाले की फ्रेम पे चला जाता हूँ और उसके वॉल्यूम को मैं लो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब मैं अपनी वॉइस की एंड पे चला जाता हूँ। एंड में मैं की फ्रेम दे देता हूँ, थोड़ा सा आगे एक और की फ्रेम दे देता हूँ और यहाँ से इसके वॉल्यूम को मैं हाई कर देता हूँ। सो यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। अब मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराता हूँ। की फ्रेमिंग सुनने में छोटा वर्ड है बट अगर तुम्हें इसकी नॉलेज नहीं है तो खुद को क्रिएटर कहना छोड़ दो। बहुत सारे क्रिएटर कलर शिफ्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उनकी वीडियो का कलर शिफ्ट कुछ ऐसा होता है। तो इसे भी हम की फ्रेमिंग की मदद से बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। सो मैंने एक प्रोजेक्ट ले लिया है और इसके फर्स्ट में मैं की फ्रेम दे देता हूँ एंड जहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ वहाँ पर भी एक की फ्रेम दे देता हूँ। अब आपने इसी की फ्रेम पर रहने देना है और स्क्रॉल राइट करते जाना है। यहाँ पर आपने जाना है एडजस्ट में और सैचुरेशन को आपने लो कर देना है और यहाँ से इसे ओके कर देना है एंड जहाँ पर आप इसका कलर लेके आना चाहते हैं वहाँ पर आपने एक की फ्रेम दे देना है। थोड़ा सा आगे जाके एक और की फ्रेम दे देना है और फिर से आपने जाना है एडजस्ट में और सैचुरेशन को आपने हाई कर देना है। सो अब मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराता हूँ। बहुत सारे क्रिएटर 3D ज़ूमिंग इन इफेक्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो मैंने कैपकट में अपना प्रोजेक्ट ले लिया है। सो आपने कैरेक्टर पर टैप कर लेना है। फर्स्ट में से आपने की फ्रेम दे देना है एंड जहां पर आप इसे अंदर लेके आना चाहते हैं वहां पर भी आपने एक की फ्रेम लगा देना है और इसे यहाँ से छोटा करके ऐसे शिफ्ट कर लेना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब हमारी वीडियो तो बन गई लेकिन ये 3D नहीं लग रही। तो आपने मेन वीडियो की टाइमलाइन पर टैप कर लेना है और इसे भी एक फर्स्ट में की फ्रेम दे देना है एंड जहां पर आपने कैरेक्टर को की फ्रेम दिया वैसे भी वहां पर की फ्रेम दे देना है। फर्स्ट वाले की फ्रेम से आपने इसे जूम इन कर लेना है एंड इन दोनों की फ्रेम के दरमियान में आ जाना है। यहाँ पर आपने ग्राफ पर टैप कर लेना है। इन दोनों पर आपने इजी और 3 को सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराता हूँ। सो गाइस बेसिक लेवल की फ्रेमिंग तो हमने सीख ली है एंड अब सीखते हैं एडवांस लेवल की फ्रेमिंग। एंड अगर आप एडवांस लेवल की फ्रेमिंग सीख जाते हैं तो आप ट्यूब सेंसी की वीडियो एडिटिंग को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसमें मैं आपसे वो सीक्रेट की फ्रेमिंग शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग एडवांस लेवल की फ्रेमिंग। सो इस जूमिंग इन आउट को ट्यूब सेंसी बहुत ज्यादा यूज करता है और देखने में ये जितना कूल है इसे बनाना उतना ही इजी है। सो आपने अपना प्रोजेक्ट ले लेना है और एक एलिमेंट भी ले लेना है। तो सबसे पहले हम इसे जूमिंग इन करवाएंगे। तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। अब आपने इसको फर्स्ट में की फ्रेम दे देना है और जितना आपसे जूम हो सके उतना आपने इसको जूम कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको डाउन कर लेना है। अब जहां पर आप इसे अंदर लेके आना चाहते हैं वहां पर आपने एक की फ्रेम दे देना है और इसको यहाँ से अंदर ले आना है। अब इसके बाद आपने ग्रेड बैकग्राउंड पर भी टैप कर लेना है और इसे भी फर्स्ट में की फ्रेम दे देना है और जहां पर कैरेक्टर आ जाता है वहां पर भी आपने की फ्रेम दे देना है। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आपने चले जाना है, इसे यहाँ से जूम कर देना है एंड अब आपने जाना है ग्राफ में। यहाँ पर आपने इजी आउट 1 को सिलेक्ट कर लेना है। तो इन दोनों को मैं इस पर अप्लाई कर लेता हूँ। अब हमारा जूमिंग इन तो बन गया। अब हम इसे जूमिंग आउट करेंगे। तो आपने इनकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना है। यहाँ से हमने इसको जूमिंग आउट करना है। तो इसको यहाँ से हम एक की फ्रेम दे देते हैं और थोड़ा सा आगे जाके एक और की फ्रेम दे देते हैं और ग्रेड को भी हम की फ्रेम दे देते हैं। अब हम इसको इसके हैंड वाली जगह से जूमिंग आउट करेंगे। तो आपने सेकंड वाले की फ्रेम पे रहना है और इसे यहाँ से जूम कर लेना है और इसे यहाँ से साथ साथ डाउन करते आना है। सो अब मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराता हूं। सो आपने कैपकट में कैरेक्टर ले लेना है और इसकी टाइमलाइन पर आपने टैप कर लेना है। इसके बाद आपने स्क्रॉल राइट कर लेना है। यहाँ पर आपने जाना है मास्क में और रेक्टेंगल को आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने इसके हेड पर एडजस्ट कर लेना है। इसे यहाँ से आपने ओके कर लेना है। अब आपने इसको कर लेना है कॉपी और इसको फर्स्ट वाली टाइमलाइन के नीचे रख लेना है। अब आपने इस पर टैप कर लेना है और फिर से जाना है मास्क में और रेक्टेंगल को आपने फिर से सिलेक्ट कर लेना है। इसे यहाँ से आपने बड़ा कर लेना है। एडजस्ट में जाके पोजीशन में आपने इसको सेट कर लेना है।
यहाँ से इसे ओके कर देना है। फिर आपने हेड वाली टाइमलाइन पर टैप कर लेना है और जहाँ पर आप इसका हेड ओपन करना चाहते हैं वहाँ पर आपने की फ्रेम दे देना है। थोड़ा सा आगे जाके एक और की फ्रेम दे देना है। इसके बाद आपने स्क्रॉल राइट कर लेना है। यहाँ से जाना आपने बेसिक में, इसे यहाँ से आपने रोटेट कर लेना है। ज्यादा भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। फिर से आपने जाना है पोजीशन में, इसे यहाँ से आपने अप करना है। फिर आपने थोड़ा सा इसे लेफ्ट कर लेना है। फिर आपने इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से इसे ओके कर देना है। अब मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराता हूँ। ये इफेक्ट देखने में कितना मुश्किल लग रहा है बट बनाने में उतना ही इजी है। तो चलो बनाते हैं। सो हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया है। इसमें हम यूज करेंगे ट्यूब सेंसी का कैरेक्टर। तो थोड़ा सा आगे जाके आपने जाना है ओवरले में। यहाँ पर हमने ले लिए 2 फोटोज। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली फोटो पर टैप कर लेता हूँ। इसे यहाँ से छोटा करके यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और उसके बाद सेकंड वाली पर भी टैप करके इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं फिर से जाता हूँ ओवरले में और यहाँ से मैं एक लाइन ऐड कर लेता हूँ। इस लाइन को यहाँ पर हम सेट कर देते हैं और इस पर टैप करके आपने जाना है लेयर में, उसे 1 पे कर देना है। अब आपने अपलोड वाली इमेज पर टैप करके इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। अब आपने इस लाइन वाली टाइमलाइन पर टैप कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है मास्क में, हॉरिजॉन्टल वाला आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसे यहाँ से रोटेट कर लेना है। फर्स्ट में से एक की फ्रेम दे देना है। जहाँ पर आप इसे लेके आना चाहते हैं वहां पर आपने एक और की फ्रेम दे देना है। इसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल वाले मास्क पर टैप करके रखना है और इसको यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे ले आना है। यहाँ से इसे ओके कर देना है। डबल थंब करके आपने टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना है। जहाँ पर ये लाइन खत्म हो रही है वहां पर आपने सेकंड वाली फोटो को स्प्लाइट कर लेना है और पीछे वाली को आपने डिलीट कर लेना है। इस पर भी आपने टैप कर लेना है और मास्क में चले जाना है और हॉरिजॉन्टल पर टैप कर लेना है। फर्स्ट में से एक की फ्रेम दे देना है। जहाँ पर ये लाइन खत्म हो रही है वहां पर भी एक की फ्रेम दे के और इसे नीचे कर देना है। यहाँ से इसे ओके कर देना है। अब मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराता हूँ। अक्सर क्रिएटर अपने लोगो एंड डिफरेंट क्रिएटर्स के लोगोस को कुछ ऐसे एनिमेट करवाते हैं। तो चलो इसे भी बनाते हैं। सो मैंने कुछ लोगो ऐड कर लिए हैं। अब इनको इनकी जगह पर सेट करते हैं। अब सबसे पहले मैं अपना लोगो लेके आना चाहता हूँ। तो मैं डिकोडिंग वाइटी वाले लोगो पर टैप कर लेता हूँ और इसे यहाँ से थोड़ा सा आगे कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं थर्ड वाले को भी आगे कर देता हूँ। फर्स्ट में मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ और जहाँ पर डिकोडिंग वाइटी का लोगो आएगा वहां पर भी मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ। इसे मैं यहाँ से लेफ्ट कर देता हूँ। अब डिकोडिंग वाइटी वाले लोगो पर भी मैं टैप कर लेता हूँ और जहाँ पर थर्ड वाला क्रिएटर आएगा वहां पर मैं डिकोडिंग वाइटी पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ। इसके बाद फर्स्ट में एक की फ्रेम दे देता हूँ। थोड़ा सा आगे जाके एक और की फ्रेम दे देता हूँ। डिकोडिंग वाइटी वाले में फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके इसे अप कर देता हूँ एंड इसे यहाँ से राइट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ ग्राफ में और इन सब पर इजी आउट 1 को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराता हूँ। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको की फ्रेमिंग की फुल नॉलेज हो गई होगी एंड अगर आप की फ्रेमिंग सीख जाते हैं तो आप वीडियो एडिटिंग में मास्टर बन जाएंगे। अगर आपने किसी भी पार्ट को मिस कर दिया तो वो आप दोबारा देख लेना क्योंकि हर एक स्टेप आपके लिए इम्पोर्टेंट है।